हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद चाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे हैं। अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री अपना चल रहा है। पिछली वीडियो दे विच असीं सैक्शन फॉर्मूला कीता सीगा जिहड़ा लाइनस नूं रेशियोज़ दे विच वंडदा सीगा। तां उहदे विच आपां पॉइंट कैलकुलेट करदे सी जिहड़ा वंड रहा सीगा या आप रेशियोज़ कैलकुलेट कर सकते सीगे। ठीक है, फॉर्मूला की सीगा अगर एक्स पॉइंट कैलकुलेट करना आपने तो m1 x2 m वाली रेशियो में दूसरे साइड मल्टीप्लाई करना सी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y वाली कैलकुलेट कर ली जितने ते x है उत्थे की कर देंगे y। ठीक है, अज असी एक्सरसाइज सॉल्यूशन करांगे आप 7.2 का उस फॉर्मूले के रिलेटेड ही। ठीक है, अगर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, तो पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। फर्स्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। बच्चे ड्रॉ कर लिया, लाइन है कोई दो पॉइंट्स को जॉइन करके एक पॉइंट इन्हों डिवाइड कर रहा है किन्नी रेशियो के 2:3 दे विच। वो फाइंड करना, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो एक्स कैलकुलेट कर ली, एक्स वाले सिर्फ फर्स्ट लवेंगे, अब सीसा वाले 2 नू बच्चे इधर मल्टीप्लाई हो जूगा। ठीक है, m1 रेशो इधर वाले ना मल्टीप्लाई करना है, m2 रेशो उधर वाले नाल। तो 2 × 4 + 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। 2 × 4 8, 3 - 1 -3 डिवाइडेड बाय 5, 8 - 3 5/5 कितना हो गया बच्चे 1। सिमिलरली y वाला ये सिर्फ उनकी ले लेंगे ऑर्डिनेट की गल हो रही है ना, तो 2 × -3 पिछे वाला 2 इधरों -3 3 × +7। ठीक है, जिमें जिमें साइन उमें रखने हैं, बचाले प्लस है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 + 3 सॉल्व करके बच्चे -6 + 21 डिवाइडेड बाय 5 15/5 कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चे 1 ते 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स के विच वंडना। तो दो पॉइंट्स लेने पैणगे आपां नूं 3 इक्वल पार्ट्स के विच वंडण लई, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कहेगा कि AP = PQ = QB। जिवें बच्चे बाइसैक्टर हुंदा ना दो इक्वल पार्ट्स के विच वंडदा, उवें ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स के विच वंडदा। ठीक है, फर्स्ट आपां किहदी गल कर रहे हैं पॉइंट P दी। x1 y1 लैट कर लिया उन्होंने, P दे सिक्को लैफ्ट साइड ते एक ही पार्ट आ रहा है, राइट साइड ते किन्ने आ रहे हैं पार्ट 2। तो रेशो कितनी बन गई 1:2। पॉइंट P आ पे ना बच्चे, ये लैफ्ट साइड ते सिर्फ एक पार्ट AP आ रहा है, राइट साइड ते की आ रहा है PQ भी आ रहा है Q भी आ रहा है। तो दो आ गए अपने को पार्ट्स, तो 1:2। फॉर्मूला सेम लगाना है, बस रेशियोज देखने हैं तुम कैलकुलेट कर ली। तो x1 ली देखो, अब सीसा लवेंगे सारे के सारे 1 × -2 + 2 × 4 मुरे वाले। ठीक है, अब सीसे के पॉइंट पे एक्स वाले पॉइंट्स जोड़े है तो कितना आ गया -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3। नीचे 1 + 2 होंगे ना, तो 3 आ गया। सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे 6/3 2। y1 कैलकुलेट कर ली, हूँ y वाले पॉइंट्स ले लेंगे 1 × -3 + 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ठीक है, -3 -2/3 -5 की आ गया 3। तो पॉइंट की बन गया बच्चों तो 2, -5/3। ठीक है, ये तो की बन गया बच्चे पॉइंट P। सिमिलरली हम आप Q कैलकुलेट करांगे, स्क्रीनशॉट ला सकते हो। पॉइंट Q लिए बच्चे हम एक साइड जो लैफ्ट साइड है उत्थे 2 पार्ट हो जाएंगे, राइट साइड 1 है तो रेशो चेंज हो जाएगी 2:1। बाकी सेम है सारा। हूँ अपने को x2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए कि लै लिया x2 y2 लै रहे हैं Q पॉइंट नू। x2 कैलकुलेट कर लिया आप सारे x वाले लवेंगे 2 × -2 + 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इधर उधर। तो -4 + 4 0 आ गया बच्चे। y2 वाला 2 × -3 + 1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 -6 -1/3 -7/3। तो पॉइंट क्या आ गया 0 -7/3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे बुक च देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डी एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल अराउंड ग्राउंड ABCD
Lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 मीटर each. बच्चे लाइन्स ड्रॉ कितने गई ने along AB. ठीक है, अपने को 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AB ਦੇ along lines draw ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ lines draw ਕਰੀਆਂ 10. AD ਦੇ along 100 flower pots ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 मीटर ਦਾ। ठीक है, मतलब कि अगर देखिए AD किन्ने मीटर की आ गई तुहाडे कोल 10 मीटर की, AD किन्ने की आ गई अपने को 100 मीटर की, AB 10 मीटर की है, AD किन्ने की आ गई 100 मीटर की। ठीक है, तो क्या निहारिका रनस 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सैकेंड लाइन। मतलब तुसी एक तरह का ग्राफ बन गया। ग्राफ दे विच देखो पहला हॉरिजेंटल तो देखांगे ना, पॉइंट एक्स वाई लिख दो ना, आप पॉइंट लिखने लिए एक्स ते वाई लिख दो ना, तो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बारे तुहानूं की दस्सिया कि वो किहड़ी लाइन ते रन कर रही है, सैकेंड लाइन ते। किहड़ी लाइन ते है, सैकेंड लाइन ते। मतलब तुहाडा ओ वाला पॉइंट की आ गया सैकेंड 2। ठीक है, निहारिका का जो आप पॉइंट लिखते हैं उनकी लोकेशन ली, तो एक्स वाला अबसीसा पॉइंट की आ गया, वो वैल्यू की आ गई 2 सैकेंड लाइन पे। एंड वाई वाला पॉइंट क्या गया 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। AD टोटल कितना 100 फ्लावर पॉट्स करके 100 मीटर 1 मीटर ईच किया ना इन्होंने। 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो AD कितनी है तुहाडी 100 मीटर, वह 1/4 करांगे, 4 नाल डिवाइड करांगे, मतलब कि कितना आ गया अपने को 25। ठीक है, 25 वह क्या आ गया वाई वाला पॉइंट ऑर्डिनेट। सिमिलरली हुण अपने को क्या है कि प्रीति रनस 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे मतलब प्रीति का पॉइंट क्या आ गया 8 एंड 1/5 के अकॉर्डिंग 100 का कटना है बच्चे टोटल AD लाइन का। तो 100 का 1/5 कितना आ गया, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो 1/5 नाल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। ठीक है, तो 20 आ गया। सिमिलरली ऊपर से 1/4 का 100 नाल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 25। ठीक है, 4 5 जा 20 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 25। तो उत्थे 225 बन गया तुहाडा पॉइंट, इत्थे की बन गया 820। नैक्सट लाइन देखो, उन्हें किहड़ा प्लेस किया बच्चे रैड फ्लैग, तो निहारिका ने किहड़ा किया सी अपने को ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग एंड रैड फ्लैग है, प्रीति ने रैड फ्लैग किया है पोस्ट। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। डायग्राम के भी दिखाया ना तुहानूं कि उन्होंने हाथ फ्लैग है, कहते ये डिस्टेंस कितना फ्लैग्स के विच। तो देखो तुहाडे कोल पॉइंट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आप 7.1 एक्सरसाइज से लगाया सी, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर द स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर लो, 8 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 द होल स्क्वायर, 8 - 2 6, 6 द स्क्वायर 36, 20 - 25 5, 5 द स्क्वायर कितना आ गया 25। ठीक है, तो 36 + 25 कितना हो गया √61 मीटर, कितना आ गया √61 मीटर। समझ गए बच्चे डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट, थर्ड कर लागी बच्चे, रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। आ जी लाइन जॉइन करिए रश्मि ने इन्होंने विच हाफ वे मतलब कि मिड पॉइंट के फ्लैग को की करना है पोस्ट करना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, ये पता करना हुण अपने पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो इन्होंने की किया, रश्मि पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द बोथ फ्लैग्स। रश्मि का लेट कर लिया बच्चे, एक्स से वाई है, हाफ वे है मतलब कि मिड पॉइंट दे है, 1:1 होगी। दूसरे तो पता ही है 225 820, तो कैलकुलेट कर लो मिड पॉइंट का सीधा ही फॉर्मूला अपने पढ़ा है स्पैशल केस के आपस में जोड़ के 2 नाल की कर दो डिवाइड, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 10/2 5, 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2 22.5 आ गया। ठीक है, रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट वाई वाला किसी डिस्टेंस ऑफ AD विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एट 22.5 किलोमीटर, कला मीटर है बच्चे। ठीक है, ऑन एक्स वाला किसी लाइन्स ड्रॉ किए हैं, तो ऑन 5th लाइन जिमें तो स्टेटमेंट दी है ना उमें ही तुम आंसर लिखना होंगे, कि लाइन पर कर रही हैगी 5th लाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड अ रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1 एंड 6। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल सारिया अपने की कीतियां हुई ने एवं दियां, तो ड्रॉ कर लिया डायग्राम जिमें बन रही है बच्चे, लाइन ड्रॉ करके P पॉइंट विच लैके M1 M2 रेशियो ले ली।
फॉर्मूला ही लगाना है, पहला -1 के रिलेटेड लगा लो, सारे फर्स्ट वाले लैके m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 m2 आ गया, नीचे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 -m2 -3m2 लेफ्ट साइड आके प्लस तो हो गया, उधर की रह गया राइट साइड m1 वाले 6m1 प्लस m1 2m2 इज इक्वल टू 7m1 m1 बाय m2 की रेशो कितनी आ गई बचे 2/7। ठीक है, इनू ये थोड़ी रेशो आ गई बट इनू ना क्रॉस चेक करने बचे सैकेंड पॉइंट के थ्रू भी चेक कराया करो। तो 6 के लैन ली भी अपने को ये चीज़ लवांगे आप -8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6m1 प्लस 6m2 आ वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप -6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 -6m1 एज इट इज बचे 8m1 इधर आके प्लस से होके 6m2 उधर आके माइनस से होके 14m1 इज इक्वल टू 4m2 कट के कितना आ गया 4/14 2/7 रेशो सेम आ रही है दो ही केसेस दे विच। तो m1 रेशो m2 कितनी आ गई 2/7। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A1 -5 एंड B -4M5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इतने तो पॉइंट बारे भी पूरा नहीं दस्या होया कि एक्स एक्सिस से पॉइंट है, सिर्फ अपन इतना पता है कि वो ऑर्डिनेट की है 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन भी फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करनी है। तो अपने किया ना जिवें एग्जाम्पल बच्चे एक साइड फिक्स कर ली 1 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ m1 रेशो m2 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना, तो m2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਏ डिवाइड करता m2 ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। m1 ਬਾਈ m2 ਨੂੰ k ਲੈ ਲਿਆ, m1 ਬਾਈ m2 ਨੂੰ k ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ k/1। ठीक है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पॉइंट नहीं पूरी तरह पता तो आप जिन्ने वेरिएबल घट बनावांगे उन्ना ईजी रहूगा। ठीक है, तो की आ गया अपने को k/1 बन लैके आप पॉइंट सॉल्व कर लाँगे। देखो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किहड़ा पी लेट कर लिया आपदे वल्लों, एक्स एक्सिस से पॉइंट किस फॉर्म दे विच हुंदा है x0, x की कोई मर्जी वैल्यू हो सकती है, y वाला ऑर्डिनेट की होता है 0, डिवाइड द लाइन इनटू द रेशो k/1। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे x वेले x, k नू इधर मल्टीप्लाई 1 उधर k इंटू -4 k प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k+1। सेकेंड पॉइंट 0 5k प्लस -5 आ जाऊगा अपने को, क्योंकि प्लस करांगे 1 इंटू -5 आ जाऊगा, मूरे प्लस माइनस हो चुकी। ठीक है, नीचे कितना आ गया k+1। बच्चे इतों तो सॉल्व होंगे नहीं, देखो x से k दो ही फाइंड आउट करते हैं तो 0 तो आप k की वैल्यू काट लेंगे नीचे वाली इक्वेशन तो, उधर है कि k+1 की हो गया 0 ना मल्टीप्लाई करके 0, 5k -5 0 के इक्वल आ गया, 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/5 कितना आ गया 1। ये थोड़ी रेशो आ गई 1/1, k/1 सी ना। ठीक है, हुण तुसीं पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन P कितना लगता है x0, x की वैल्यू कितनी आई है -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k+1 0 एज इट इज, k की वैल्यू कितनी आई है 1, तो पुट कर दो -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3, नीचे कितना आ गया डिवाइड बाई 2, तो पॉइंट कितना आ गया तो देखो -3/2, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ की है डिवीजन, रेशो कितनी आई है 1/1। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये भी एग्जाम्पल की सी ना, इस रिलेटेड बच्चे उम्मीद कमांगे ABCD पॉइंट ले ले ऑर्डर दे विच पैरेललोग्राम दे वर्टिसेस। ठीक है, 1 2 4y x6 एंड 3 5 डायगनल ड्रॉ कर ले BD एंड AC। बच्चे पैरेललोग्राम की ना एक प्रॉपर्टी याद रखनी पऊगी तो कि डायगनल्स बायसैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो AC ते BD आपस एक दूजे को बायसैक्ट करते हैं, बायसैक्ट का मतलब इक्वल रेशो के बनते हैं, इक्वल पार्ट्स के। तो 1/1 उधर भी कितनी आ गई 1/1, विच सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन कितना आ गया अपने को 0, जिन्होंने आप ओ पॉइंट ले लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आ गया ओ पॉइंट। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बायसैक्ट ईच अदर, बस ये लाइन लिखनी है तुसी, उस तो बाद ओ पॉइंट को डायगोनल AC के थ्रू भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि डायगोनल AC से भी लाई कर रहे हैं एंड डायगोनल BD के थ्रू भी कैलकुलेट करना है। ठीक है,
कि दोहे पॉइंट्स ते पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ते लाई कर रहे हैं ना ये डायगनल दे। तो ए सी के थ्रू देखो ए का पॉइंट पता है 1 2, सी का कितना है x6, ओ फाइंड आउट करना है x1 y1 ले लिया। रेशियो कितनी है, बाइसैक्ट कर रहे हैं डायगनल एक दूजे को, तो 1:1 आ गई। कैलकुलेट करना आता है x1 इज इक्वल टू कितना आ चुका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही आ गया 1:1 का, मतलब x + 1/2, y1 कितना आ गया 6 + 2/2, मतलब 6 + 2 8/2 कितना आ गया 4। पॉइंट ओ कितना आ गया x + 1/2, 4। सिमिलरली बी डी डायगनल तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बी की वैल्यू 4y, डी की वैल्यू 3 ते 5, ठीक है। रेशो ही 1:1 है, x1 y1 पॉइंट भी सेम है, तो पॉइंट भी लैने पैणगे वही x1 y1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 3/2 7/2, y1 की बचे 5 + y/2, पॉइंट कितना आ गया 7/2 y + 5/2। पॉइंट ओ तो सेम है ना बच्चे, तो वो अंदर जो अपने को अबसीसा के ऑर्डीनेट आए वो लोकेशन भी तो सेम ही आऊगी, उस पॉइंट की जगह पर है, तो इन्होंने इको रख लिया। अबसीसा वाला अबसीसा नाल कंपेयर होगा, मतलब x वाला पार्ट x वाले नाल कंपेयर होगा, y वाला y वाले नाल। तो 7/2 किहदे कोल आ गया x + 1/2 दे, 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया बोथ साइड, क्योंकि सेम जगह पर पे है। x + 1 = 7 प्लस द 1 उधर आके माइनस होके बचे 7 - 1 कितना आ गया 6। सिमिलरली y वाला पार्ट 4 = y + 5/2, 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया 8, 5 माइनस हो गया 8 - 5 कितना आ गया y की वैल्यू 3। तो पॉइंट ओ कितना आ गया बच्चे, x वाला पार्ट 6 है एंड y वाला 3, तो पॉइंट 6 3 आ गया, ठीक है। समझ के बच्चे कि एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, तुम इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल ड्रॉ किया, ए बी ओदा डायमीटर है, मतलब सेंटर चो पास कर रहे हैं। सेंटर कितना है, हु सेंटर इज 2 - 3, सी फॉर सेंटर 2 - 3 रख लिया। बच्चे सेंटर डायमीटर नू दो इक्वल पार्ट्स के विच बाइसेक्ट कर देना, तो रेशियो कितनी आ गई 1:1। ए पॉइंट तुसी फाइंड आउट करना है, बी पॉइंट कितना अपने को 1 4, ठीक है, दिता हुआ डायग्राम क्वेश्चन के अंदर। समझ के बच्चे एक तरह ना एक लाइन का ही पार्ट बन गया मिड पॉइंट वाला। था देखो वही चीज़ लगावांगे, आ वाला सेंटर वाला इधर रख देना ना, आप फर्स्ट किनू रखांगे x ਲਈ 2 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ डिवाइड बाय की कर देंगे 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला x + 1/2। सिमिलरली -3 ਲਈ कितना आ गया y + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, 2 2 = 4, 1 माइनस हो गया बच्चे 4 - 1 कितना आ गया x की वैल्यू 3। सिमिलरली -3 × 2 -6 प्लस द 4 उधर के माइनस हो गया -4 -6 -4 कितना हो गया -10, तो पॉइंट ए कितना आ गया 3 - 10, ठीक है। बस डायग्राम ही सी, तो डायग्राम तो पता करना सी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला है सर्कल का डायमीटर नू डिवाइड करन दा। 8th क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 - 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। पहला लाइन सेगमेंट AB बनाया, A दे पॉइंट दिते हुए है, B देते हुए है, P उते लाई कर रहा है, किस टाइप ना लाई कर रहा है कि AP is equal to 3/7 AB है। बच्चे देखो AB इधर आके डिवाइड हो चुका है, AP/AB की रेशियो कितनी आ गई 3/7। अगर आप AP नू 3 ही मान लिए पूरा, तो AB कितना 7, विच अपने को PB भी तो बना है ना, अपने को AP 3 है, टोटल AB कितना 7 है, PB भी तो पता है। तो PB किवें कैलकुलेट करांगे, पूरे दे पूरे AB दे विचों डायग्राम दे विच देखो AP की कर देंगे माइनस, तो PB आ जाऊगा ना अपने को, तो 7 - 3 PB कितना आ गया 4, तो रेशियो कितनी बन गई 3:4। क्वेश्चन के विच तुहानू पूरे नाल रेशियो दिती हुई सी, बट आपां नू दोहे पार्ट्स की रेशियो चाहिए होंदी है, तो AP/PB की रेशियो कितनी आ गई 3:4। बाकी सिंपल फॉर्मूला ही है एज इट इज। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए 3 × 2 + 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, 6 - 8/7 -2/7 आ गया। y कैलकुलेट कर ली, y वाले पॉइंट चलेंगे 3 × -4 + 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, -12 - 8/7 -20 कितना आ गया 7। पॉइंट की आ गया बच्चे P -2/7 एंड -20/7। एक ही फॉर्मूला सारे कितने यूज हो रहा बच्चे, स्क्रीनशॉट ला सकते हो। 9th क्वेश्चन देखो बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
पॉइंट ए -2 and 2 एंड पॉइंट बी 2 and 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स ट्राई सैक्शन वाला किया सी ना आपां हुण अपने कोल 4 इक्वल पार्ट्स है मतलब विच पॉइंट किन्ने लैने 3 पॉइंट्स जो फर्स्ट पॉइंट पी लगावांगे तो रेशो देखो किन्नी बन गई लैफ्ट साइड सिर्फ एक पार्ट है राइट साइड किन्ने पार्ट बन गए 3 तो 1:3 फॉर्मूला सेम है x1 कैलकुलेट कर ली p1 की लेट कर लिया x1 y1 क्यू नू x2 y2 r नू x3 y3 ठीक है x1 कैलकुलेट कर ली 1 नू पहले x वाले पॉइंट्स ना मल्टीप्लाई करना पऊगा 1 × 2 3 × -2 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 2 3 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 वही फॉर्मूला बचे m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 एक ही फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं सारे एक्सरसाइज दे विच तो 2 - 6 - 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया -1 y1 कैलकुलेट कर ली y वाले पॉइंट ले लेंगे 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 8 + 6 14/4 7 बाय कितना आ गया 2 तो पॉइंट P की वैल्यू कितनी आ गई -1, 7/2 पॉइंट क्यों देखो इक्वल पार्ट्स ने दो पार्ट काट के रेशो कितनी आ गई 1:1 मतलब पॉइंट क्यू की बन गया था मिड पॉइंट क्यू की बन गया लाइन का ए बी का मिड पॉइंट बन गया राइट साइड से भी 2 पार्ट बन रहे हैं लैफ्ट साइड से भी 2 पार्ट बन रहे हैं ठीक है तो रेशो कितनी आ गई 1:1 कट के ठीक है तो x2 कितना आ गया सीधा जोड़ के ही सम करके 2 ना डिवाइड कर दोगे मिड पॉइंट वाला केस -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 0 नेक्स्ट 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 5 x वाला नाल x का करना होंगे बच्चे x इधरों भी x वाला पार्ट फिर y वाला फिर y वाला ठीक है तो पॉइंट कितना आ गया क्यों 0,5 नेक्स्ट देखो आर पॉइंट ली हुण आर पॉइंट पी नालों डिफरेंट है देखो पी दे विच लैफ्ट साइड से 1 पार्ट सी राइट साइड से 3 पार्ट सी आर दे विच की आ जाऊगा राइट साइड से 1 पार्ट आ जाऊगा लैफ्ट साइड से 3 पार्ट आ जाएंगे मतलब रेशो ऑपोजिट होगी 3 रेशो कितनी बन गई 1 ठीक है उत्थे कितनी बन रही सी 1:3 इत्थे 3:1 फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे वही तो कितना आ गया 3 × 2 + 1 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 x वाले पॉइंट ले रहे हैं मतलब x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्व करके कितना आ गया 6 - 2 4/4 1 y3 पॉइंट 3 × 8 + 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 24 + 2 26/4 कितना आ गया 13/2 बच्चे पॉइंट कितना आ गया पॉइंट आर 1,13/2 तो ये 3 पॉइंट्स ही कैलकुलेट करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट करना सी जेडे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करते हैं ठीक है तो P Q R कोऑर्डिनेट्स इन्हां दे आ गया अपने को स्क्रीनशॉट ले सकते हो नेक्स्ट सम देखो बच्चे फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 एंड -1, 4 -2, -1 टेकन इन ऑर्डर ऑर्डर्स ले ले बच्चे ए बी सी डी रोम्बस की डायग्राम बना के ठीक है डायगनल ड्रॉ कर ले ए सी ते बी डी 2 डायगनल बनते हैं इन्होंने क्वेश्चन हिंट दिता बच्चे एरिया ऑफ रोम्बस कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल मतलब तुम्हें पहले डायगनल की वैल्यू पता होनी चाहिए है तो डायगनल ए सी की वैल्यू किमें कैलकुलेट करांगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायगनल के पॉइंट किहड़े ए दे 3 0 -1 4 पॉइंट किहड़े बच्चे 3 0 -1 एंड 4 तो फॉर्मूला लगा लिया 3x2 - x1 होंगे ना वो वाला 3 - -1 द होल स्क्वायर प्लस y वाले 0 - 4 द होल स्क्वायर ठीक है तो कि आ गया अपने को कैलकुलेट करके इतने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो डिस्टेंस कि होंगे अपने को फॉर्मूला x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर द स्क्वायर रूट ठीक है तो वैल्यू पुट की हुई है 3 + 1 4 4 द स्क्वायर 16 इतने भी 4 द स्क्वायर 16 16 + 16 √32 आ गया नैक्सट बच्चे बी डी का कैलकुलेट करांगे सेम बी डी वाले पॉइंट किहड़े अपने को 4 5 एंड -2 -1 तो 4 -2 द होल स्क्वायर प्लस 5 -1 द होल स्क्वायर 4 + 2 6 द स्क्वायर 36 इतने भी 5 + 1 6 द स्क्वायर 36 तो √72 आ गया जुड़ के एरिया का फॉर्मूला ही हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल डायगनल कि ए सी इंटू बी डी ए सी की वैल्यू √32 बी डी की वैल्यू √72 रूट चो कैलकुलेट करने बच्चे इन्होंने पेयर बनाने सैट कर दोगे देखो 32 दे 2 का कितना आ गया 16 2 ते गया फिर 8 2 ते गया 4 2 ते गया 2
2 ਤੇ ਗਿਆ 1। देखो 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ पेयर बन रहे 2, तो एक 2 इधरों बन गया, एक 2 इत्थों आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 तो बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया रूट दे, तो 4√2 आ गया दी वैल्यू। सिमिलरली 72 दे विच बचे 3 बाहर आ जाऊगा एक पेयर च, एक 2 आ जाऊगा बाहर, ठीक है। तो 6√2 आ जाऊगा जो दो पेयर बनाओगे। आ देखो 72 2 ते गया 36, 2 ते गया 18, 2 ते गया 9, 3 ते गया 3, 3 ते गया 1। देखो उपरले 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 आ रहा बाहर पेयर बन के, एक 2 तो एज रह गया अंदर, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक 3 बाहर आ रहा है, तो 3 × 2 6√2 आ गया। 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया बचे, 6 × √2 × √2 आ गया अपने को, 2 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होंगे ना, तो 6 × 2 मल्टीप्लाई करके 12, सेम वाली रूट में आपस मल्टीप्लाई करांगे, वैल्यू बचे खत्म हो जाता रूट। एक्स रूट एक्स किहदे कोल हुंदा हमेशा एक्स दे, अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है उन्होंने आपस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाऊगा, क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने लिख सकते हैं सेम वैल्यू 2 टाइम्स आप स्केयर के लिख सकते हैं, जिवें 2 × 2 2 का स्केयर लिखते हैं, स्केयर ना रूट की हो जाता है कैंसल आउट, तो कल्ला की बच जाता है एक्स। तो इत्थे √2 × √2 ਨੂੰ 2 लिख लिया, 6 × 2 12, 12 × 2 कितना आ गया 24 स्केयर यूनिट्स। एरिया कैलकुलेट करना सी तो स्केयर यूनिट्स आ गया। समझ के बच्चे किमें कैलकुलेट किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हिंट नहीं दिता क्वेश्चन तो याद रखना पऊगा कि फॉर्मूला ऑफ रोम्बस का एरिया का की होंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। स्क्रीनशॉट लै सकते हो। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी बच्चे, इस नाल अपना 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम चैनल से ਤੁਹਾਨੂੰ 8th 9th 10th ਤਿੰਨੇ क्लासेस का कंप्लीट मैथ के बच्चे एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ करवाया जाऊगा, ठीक है, ईवन के एग्जाम्पल्स भी। तो तुसी चैनल में सबसक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर तुहानू किसी भी टॉपिक के डाउट रह गया तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।